नमस्कार आप सभी को। आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे सेल ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सेल ट्रांसपोर्ट होता क्या है? सेल मेम्ब्रेन की अक्रॉस किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने को ही हम सेल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो सेल ट्रांसपोर्ट का मीनिंग क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन की अक्रॉस किसी भी मटेरियल के ट्रांसपोर्ट होने को ही हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज अ सेल ट्रांसपोर्ट। तो सेल ट्रांसपोर्ट जनरली दो तरह का होता है, एक तो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो दोनों में डिफरेंस होता है। तो पहले हम आपको बताएंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मटेरियल का एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जिसमें मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल को एनर्जी लगानी पड़ती है। इसका मीनिंग क्या है? तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज दैट टाइप ऑफ द ट्रांसपोर्ट विच इज एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि इसके होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि मटेरियल्स को जब मटेरियल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं तो इस कंडीशन में मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट होने में किसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जब मटेरियल्स उनकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट चलते हैं तो कंसंट्रेशन के अगेंस्ट चलने के लिए उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है। मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की एक वो टाइप है जिसमें मटेरियल्स जो है वो उनकी लोअर कंसंट्रेशन से उनकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलता है। इसलिए ये सिंपल सी बात है, अगर कोई मटेरियल उसकी लोअर कंसंट्रेशन से उसकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा तो उसको ट्रांसफर होने में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो समझ गए हो गया। तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन की वो टाइप है जो एनर्जी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि इस प्रोसेस के अंदर सेल को मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए सेल को एनर्जी लगानी पड़ती है। और सेल एनर्जी जो है वो एटीपी नाम के मॉलिक्यूल से ड्राइव करती है, क्योंकि एटीपी जो है वो सेल के अंदर एक एनर्जी करेंसी के तौर पे काम आती है। तो सेल के अंदर अलग अलग तरह की जो केमिकल एक्टिविटीज होती हैं उन सभी केमिकल एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए एनर्जी के लिए सेल एटीपी का ही इस्तेमाल करती है। तो ये आपको मैंने बता दिया एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का आपको मैंने बताया कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक तरह का सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन है और ये एक तरह का एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है। इसमें जो मटेरियल्स हैं वो उनकी लोअर कंसंट्रेशन से उनकी हायर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं। एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा फिजिकल प्रोसेस है जो एनर्जी इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट होने के लिए एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए हम क्या बोलते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट इज टाइप ऑफ द एनर्जी इंडिपेंडेंट प्रोसेस। क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी टाइप्स के बारे में। तो आज हम सिर्फ पैसिव ट्रांसपोर्टेशन को ही हम क्या करेंगे? हम डिस्क्राइब करेंगे। और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी हम आज सिर्फ दो टॉपिक ही पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन और एक हम पढ़ेंगे अबाउट द ऑस्मोसिस। तो पहले हम आपको बताएंगे अबाउट द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन की टाइप कौन सी होती है, डिफ्यूजन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, और फिर हम डिस्क्राइब करेंगे ऑस्मोसिस के बारे में कि ऑस्मोसिस क्या होता है और ऑस्मोसिस का एक असली कारण क्या होता है। तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्या बताया मैंने आपको? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स। ये पार्टिकल किसी भी तरह के सब्सटेंस के हो सकते हैं। ये पार्टिकल्स हो सकते हैं सॉलिड के, किसी लिक्विड के और किसी गैस के। तो डिफ्यूजन एक तरह की मूवमेंट है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू देयर लोअर कंसंट्रेशन। तो डिफ्यूजन एक तरह की मूवमेंट है किसकी? पार्टिकल्स की। और वो पार्टिकल हो सकते हैं किसी सॉलिड के, किसी लिक्विड के या किसी गैस के। और इसके अंदर इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है, पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है वो कहां से कहां होती है? वो उनकी हायर कंसंट्रेशन से कहां होती है? उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होती है। तो डिफ्यूजन की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो डिफ्यूजन जनरली दो तरह का होता है। एक तो होता है सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो पहले हम पढ़ेंगे अबाउट द सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन की वो टाइप है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर की तरफ चलते हैं। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी भी तरह के प्रोटीन चैनल की जरूरत नहीं होती। इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल डिफ्यूजन की वो टाइप है जो लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम दोनों के अंदर हो सकता है।
क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन में और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर एक डिफरेंस यही है। क्या डिफरेंस है? सिंपल डिफ्यूजन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ आते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के अंदर मटेरियल्स को उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आने के लिए किसी प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसलिए सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसी लिविंग सिस्टम के अंदर भी हो सकता है और वो किसी लिविंग सिस्टम से बाहर भी हो सकता है। जैसे कि देखो इसमें डायग्राम के अंदर जो ये बीकर दिखा रखा है, इस बीकर के अंदर अपने आप को दिखा रखा है, ये इस बीकर के अंदर हमने वाटर फिलअप करके दिखाया हुआ है और इस वाटर के अंदर हमने एक शुगर क्यूब रखी हुई है। तो हम क्या देखते हैं, जैसे ही हम पानी के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो कुछ ही टाइम के बाद उसको स्टिर करने के बाद जब उसको भी हम पानी के अंदर ऐड करते हैं, स्टिरर से मिलाते हैं उसको, तो हम क्या देखते हैं, कुछ ही टाइम के बाद जो शुगर क्यूब है वो धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू कर देती है और मेल्ट होने के बाद जो है जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे कंप्लीट बीकर के अंदर क्या होते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। देखिए जैसे कि इस डायग्राम के अंदर आपको क्या दिखा रखा है, हमने इस बीकर के एक कॉर्नर के अंदर एक छोटी सी शुगर क्यूब इसके अंदर रख दी और थोड़ी देर के बाद हम क्या नोट करते हैं, कुछ टाइम के बाद ये शुगर क्यूब जो है ये मेल्ट होना शुरू कर देती है और धीरे धीरे इसके जो पार्टिकल्स है शुगर के वो यहाँ से क्या करते हैं, पूरे बीकर के अंदर क्या करते हैं, वो ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है सिंपल डिफ्यूजन का। इसका कारण क्या है? इसका जो कारण है वो है सिंपल डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन के कारण ऐसा हो रहा है क्योंकि ना जब हमने स्टार्टिंग में इस बीकर के अंदर इस बीकर के कॉर्नर के अंदर शुगर क्यूब रखी थी तो स्टार्टिंग में शुगर के जो पार्टिकल्स थे उनकी जो कंसंट्रेशन थी वो इस कॉर्नर के अंदर हाई थी और बाकी एरिया के अंदर क्या थी, वो कम थी। लेकिन धीरे धीरे जब डिफ्यूजन होना शुरू हुआ तो शुगर क्यूब मेल्ट क्यों होना शुरू कर दी, क्योंकि शुगर क्यूब के अंदर जो शुगर के जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी हायर कंसंट्रेशन से अपनी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मूव करना शुरू कर दिया। तो दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन। इसमें क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन आपको मैंने क्या कहा, सिंपल डिफ्यूजन की वो टाइप है जिसमें मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो उनकी हायर से लोअर जो कंसंट्रेशन है उसकी तरफ होता है, लेकिन इस तरह के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किसी भी तरह के कोई प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो ये तो हो गया, ये तो हमने आपको डिफ्यूजन दिखा दिया लिविंग सिस्टम से बाहर। तो सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसी लिविंग सिस्टम मतलब किसी सेल के मेम्ब्रेन के थ्रू भी वो परफॉर्म हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे जो केमिकल्स हैं उनका नेचर ऐसा होता है, कैसा, फैट लाइक, क्योंकि मेम्ब्रेन भी किससे बनी होती है, फैट से बनी होती है। तो फैट लाइक मॉलिक्यूल जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्ट पास हो सकते हैं, कहां से कहां, उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बिना किसी प्रोटीन चैनल की हेल्प के। तो ये हो गया हमारा सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि सिंपल डिफ्यूजन जो है वो किसी लिविंग सिस्टम या लिविंग सिस्टम के अंदर हो सकता है और वो किसी लिविंग सिस्टम से बाहर भी हो सकता है। और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं वो हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं और इसमें मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्टेशन होने में किसी भी तरह के कोई प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक होता है हमारा कौन सा, सेकेंड टाइप ऑफ द डिफ्यूजन इज कॉल्ड एज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो ये डिफ्यूजन की वो टाइप है जिसमें मटेरियल्स उनकी हायर कंसंट्रेशन से उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चलते हैं, लेकिन किसके जरिए होके, थ्रू द प्रोटीन चैनल। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन सिंपल डिफ्यूजन की तरह जो है प्रोटीन चैनल के बगैर नहीं हो सकता। मतलब फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो वो हमेशा लिविंग सिस्टम के थ्रू ही परफॉर्म होता है, क्योंकि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के होने के लिए किसी प्रोटीन चैनल की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन सिंपल डिफ्यूजन की तरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी नेचर में कैसा होता है, इट इज आल्सो एनर्जी इंडिपेंडेंट, क्योंकि जैसे सिंपल डिफ्यूजन के अंदर मटेरियल कहां से कहां जाता है, उनकी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, वैसे ही फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो उनकी हायर से कहा जाते हैं उनकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन फर्क क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक खास तरह की प्रोटीन चैनल की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसमें दिखा रखा है, तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज द प्रोटीन चैनल, और ये है वो पार्टिकल जो इसकी हायर कंसंट्रेशन से कहां जा रहा है, इसकी लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और किसके जरिए होके, थ्रू द प्रोटीन चैनल। तो दिस इज द सिंपल डिफ्यूजन एंड दिस इज द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन।
तो एंड बोथ ऑफ दीज आर द टाइप ऑफ द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि इन दोनों के होने में एनर्जी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज कॉल्ड एज द पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। और उसके बाद पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का जो दूसरा एग्जांपल है, जो इसकी सेकंड टाइप है, वो है ऑस्मोसिस। क्या है वो? ऑस्मोसिस। तो इसके अंदर हम आपको बताएंगे ऑस्मोसिस क्या होता है, व्हाट इज द ऑस्मोसिस। तो इसमें देखिए आप, तो डिफ्यूजन की तरह तो इतना बोल सकते हो आप, ऑस्मोसिस भी एक तरह का डिफ्यूजन ही है। क्या बताया मैंने आपको? ऑस्मोसिस भी क्या है? एक तरह का डिफ्यूजन है। लेकिन डिफ्यूजन में और ऑस्मोसिस में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है देखिए, तो पहले हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, क्या जो ऑस्मोसिस है वो क्या होता है। तो देखिए, ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट। Osmosis is the net movement of the solvent from the region of lower solute concentration to the region of the higher solute concentration through the semi-permeable membrane. तो डेफिनेशन के अंदर हमने आपको क्या बताया कि ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट। ऑस्मोसिस एक नेट मूवमेंट है किसकी? ऑफ सॉल्वेंट। किसकी? सॉल्वेंट की। ऑस्मोसिस एक नेट मूवमेंट है किसकी? सॉल्वेंट की। इसमें सॉल्वेंट मूव करता है कहां से कहां? जिस साइड सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहां से मूव करेगा, और मूव करेगा किस साइड? जिस साइड सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन किसके थ्रू होके, किसके जरिए होके? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हमने क्या बोला? ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन जो है वो बगैर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकता है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है वो हमेशा किसके जरिए होता है? इट ऑलवेज अकर्स थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो मूवमेंट है वो मॉलिक्यूल किसी भी तरह के हो सकते हैं। मतलब डिफ्यूजन के थ्रू हर तरह के मॉलिक्यूल, जैसे कि वो मॉलिक्यूल किसके? वो मॉलिक्यूल सॉलिड के हो सकते हैं किसी, वो मॉलिक्यूल किसी लिक्विड के भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल किसी गैस के भी हो सकते हैं। लेकिन ऑस्मोसिस जो है, ऑस्मोसिस के थ्रू सिर्फ सॉल्वेंट, मतलब कि जो अगर हम पानी की हम बात करते हैं तो वाटर को हम एज ए सॉल्वेंट हम सोच सकते हैं। तो ऑस्मोसिस के जरिए सिर्फ सॉल्वेंट ही मूव करेगा, नहीं कि सोल्यूट के पार्टिकल। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे सामने दो अलग अलग टर्म आई, एक तो सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। जैसे कि अगर हम घर में नमक और पानी का अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं तो पानी तो है सॉल्वेंट और जो नमक है वो क्या होगा? सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉल्यूशन का एक पार्ट होते हैं, सॉल्यूशन के दो हिस्से होते हैं। मतलब अगर हम सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला दें तो दोनों के कॉम्बिनेशन से जो चीज बनती है उस चीज को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। मतलब सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है सॉल्यूट। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जिस चीज को हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं उसको तो बोलते हैं सॉल्वेंट, और जिसको हम कम लेते हैं उसको बोलते हैं सॉल्यूट। मान लीजिए हमने एक गिलास पानी के अंदर हमने एक चम्मच नमक हमने क्या कर दिया? उसमें डिसॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे जो पानी है वो तो है सॉल्वेंट और जो नमक है वो क्या है? सॉल्यूट। या फिर मान लीजिए अगर हमने एक गिलास पानी के अंदर एक चम्मच चीनी ऐड हमने कर दी उसके अंदर, तो वहां पे पानी क्या है? सॉल्वेंट है, और जो चीनी है वो क्या है? सॉल्यूट। तो ऑस्मोसिस एक मूवमेंट है किसकी? सॉल्वेंट की, जिसमें सॉल्वेंट लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन से की तरफ से मूव करना शुरू करता है और जाता किस तरफ है? उस तरफ जिस साइड सोल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, और किसके जरिए होके? थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो इसलिए हमने क्या बोला था? ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम द रीजन ऑफ द लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ द हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो देखिए, ये तो होगी हमारी